हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करें मोल कॉन्सेप्ट। मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था वो क्या क्या किया था हमने किया था अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पीपीएम ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उससे पहले मोल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? आज बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट मोलैरिटी। जो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? मोलैरिटी। तो बच्चे जब हम समझे कि मोलैरिटी क्या होती है, तो बच्चे जो मोलैरिटी है यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर बच्चे जैसे हम सॉल्यूशन को यानी कि यूनिट में रिप्रेजेंट करें, मान लो हमने कोई एक सॉल्यूशन बनाया, उसकी यूनिट क्या होगी कि हम किस यूनिट में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे यूनिट का मतलब क्या है? नॉर्मल हम उसे कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। अब बच्चे उसकी जो कंसंट्रेशन है अब उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। उसके भी आप पे हम बात करें, जैसे हम कंसंट्रेशन में बात करें, नॉर्मल हम होता है कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, हम ये बात करते हैं कि ये कंसंट्रेशन है। अब बच्चे कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें जरूरी नहीं है कि हम हर बार में ये ही ले, वो चेंज भी हो जाती है। तो बच्चे जहां अगर हम ये ले लेते हैं मोल पर लीटर, यानी कि अगर हम बात करें उसकी कंसंट्रेशन या उसकी यूनिट के बारे में, तो यूनिट में हम उसकी डिस्कस करते हैं मोलैरिटी। वहीं आप डिस्कस करोगे नॉर्मेलिटी, वहीं हम डिस्कस करते हैं मोलैलिटी। मेनली हम ये तीनों ज्यादा डिस्कस करते हैं, एक फॉर्मेलिटी वगैरह ऐसा जिसका जैसे मान लो हो जाता है फॉर्मेलिटी, इसका हमें ज्यादा यूज नहीं है। जैसे अगर बात करें मोलैलिटी क्या है, मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलैलिटी क्या है, मोल किलोग्राम। और फॉर्मेलिटी क्या है, ये आपकी ग्राम पर लीटर हो जाता है, यानी उसका कितना मास है, ये चीज। तो बच्चे ये चीज है हमारे पास। अब ये देखो ये सारी इनकी क्या है, यूनिट। यूनिट क्या हुई, डिफरेंट। यानी कि अगर हम बात करें जो ये डिफरेंट चीज हम पढ़ते हैं, मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें क्या है, किसी भी एक सॉल्यूशन की हम यूनिट की बात करते हैं कि हम वो कंसंट्रेशन किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। अब पहले हम बात कर लेंगे मोलैलिटी को, फर्स्ट पॉइंट पे है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मोलैलिटी में क्या प्रॉब्लम आई या क्या ये पूरी चीज सेटिस्फाई नहीं कर पाई कि हमने नॉर्मेलिटी की, मोलैलिटी की और फॉर्मेलिटी की। तो बच्चे चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी पे। जब हम बच्चे मोलैलिटी पे स्टार्ट करें तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बच्चों मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, number of mole of solute in 1 liter of solution। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितने सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो बच्चे मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम। ये कैपिटल एम है, ठीक है। तो मोलैरिटी का एक दूसरा भी होता है, फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय। अब बच्चे यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बच्चे ये लीटर में है, यानी कि अगर ये लीटर में है तो इतना, ठीक है, ठीक है। अगर ये आपको लीटर में ना हो, जैसे अगर मैं बात करूं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में हो, ml में। तो ml में तो हम क्या करेंगे, इसको
1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसे दूसरा एक नॉर्मल और फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई v इंटू। अब बच्चे इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मॉल पर लीटर, मॉल पर लीटर। ये बच्चे इसकी यूनिट हो जाती है। तो बच्चे ये जो है आपके पास, ये क्या है आपके मोलैरिटी के बारे में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर ये हमें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी। चलो बच्चों, हम लिखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड आउट या कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, या तो हम इतना लिखे या हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1 लीटर है। तो बच्चे हमें क्या करना है, सारों से पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी हमें याद है n/v इंटू में। अब बच्चे यहाँ आपको क्या करना है, पहले n निकालना है। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल। n की बात करें यानी कि मोल निकालेंगे, ये किसके है, मोल ऑफ सॉल्यूट। या तो हम पहले n निकाल कर लें, या हम एज इट इज फॉर्मूला पुट कर ले। अगर नॉर्मल करते हैं पहले n निकाल लेते हैं। n कितना है, गिवन मास, ये होगा आपका गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो वैसे गिवन मास कितना है हमारे पास, 4 डिवाइड बाई 40 कितना है, 0.1 मोल। कितना है, 0.1। अब बच्चे आपको यहाँ कितना दिया गया है, यानी कि 0.1 मोल कितने में है, 1 लीटर। तो बच्चे ये इसकी क्या होगी, मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी क्या होगी, 0.1, ये होगी इसकी मोलैरिटी। बच्चे ये है आपका विदाउट फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूँ यही, अगर फॉर्मूले से बात करता हूँ तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो m निकालना है। तो बच्चे जो आपको m का क्या करना है, m इज इक्वल टू n निकालना है, यानी कि 4 डिवाइड बाई 40। अब बच्चे ये है 1 लीटर, इसको मैं अगर ml में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 इंटू में ये, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.1। ये है बच्चे आपका एक सिंपल न्यूमेरिकल, सारा सिंपल ये रहता है। तो बच्चे इसमें आपको याद रखना है। अब बच्चे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कई बच्चे भूल जाएंगे ये होता क्या है। तो बच्चे ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 23 प्लस 16 ये होता है, इसलिए टोटल मिलिए कितना बन जाता है, 40। चलो बच्चों, इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलें, एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं एक आधे इस पे। क्वेश्चन में सेम रख रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम का चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH in 200 ml। यहाँ बच्चे मैंने सॉल्यूशन कितना ले लिया है, 200 ml ले लिया है। तो बच्चे अब क्या होगा इसमें, देखो कैसे सोल्व करना है।
तो बच्चे आपको सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है एम वाला। तो मोलैरिटी का क्या था, वही N/V इंटू में 1000, तो क्या आएगा 4/40 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना दिया आपको 200 इंटू में। एक तो हम इसे कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोलर। अगर हम एक विदाउट फॉर्मूला करना चाहें तो आपको विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है, तो विदाउट फॉर्मूला में बच्चे आपको करना है ये सॉल्व। आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, n निकालेंगे, तो n कितना है हमारे पास 0.1। अब बच्चे देखो 0.1 कितने में है 200 ml में, कितने में है 200 ml में। हमें कितने बात कर रहे हैं, जब हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इतने में कितना होगा, ये कब हुआ जब हमने इसको क्या किया 12 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 0.5। ये डायरेक्ट है, आप कोई भी कर सकते हो। ये 0.5 में कितना हो जाएगा 0.5 मोल, और ये आपका फॉर्मूले से आप इसको कैसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब बच्चे इसके बाद थोड़ा और आगे चलें। अगर बच्चे यहाँ अगर हम बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ सारा सिंपल। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अगर बच्चे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे कि आपको वाटर की मोलैरिटी निकालनी है और वो क्या है प्योर वाटर है। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, सारे से पहले आपके माइंड में ही रहता है इसमें कोई डाटा तो मेंशन है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक चीज याद रखो, जो आपको दिमाग में रखना है, आपको वाटर तो दिया गया है यानी H2O तो। अब जब मोलैरिटी के बारे में याद रखें, मोलैरिटी में आपके दिमाग में एक तो आना चाहिए हमें मोल निकालने, ठीक है, एक वॉल्यूम कितना लेते हैं 1 लीटर। तो बच्चे अब इसमें आपको क्या करना है, सेम वही चीज करनी है, यानी कि जो वाटर है, वाटर का वॉल्यूम कितना लोगे 1 लीटर। आपने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया है। अब जो 1 लीटर है, अगर बच्चे मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी वाटर की जनरली हम बात करते हैं 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml का मास कितना होता है 1 ग्राम। तो बच्चे ये इतना है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 1000 ग्राम। अब बच्चे ये 1000 ग्राम हो गया, अब हमारे पास गिवन मास पाई गया। अब बच्चे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, मोल निकालेंगे, n निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। तो इसको 18 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 55.5 मोल। अब बच्चे हमने लिया कितना था वॉल्यूम 1 लीटर, तो बच्चे यही क्या हो जाएगा इसका, यानी कि कितने में है इतने मोल 1 लीटर में, तो यही इसकी क्या होगी मोलैरिटी, यही क्या होगी मोलैरिटी। ये तो होगा आपका सिंपल। अगर फॉर्मूले से पुट करते हो तो यहाँ देखो यही है आपका फॉर्मूला, कुछ नहीं करना आपको, इसको फॉर्मूले को नहीं भूलना, इसको पकड़ के रखना अच्छे से। तो बच्चे n क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई ये चीज आपको करनी है, इससे हम सिंपल मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। अब बच्चे जो आगे हम कुछ क्वेश्चन की बात करें, तो बच्चे ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें हम कितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चे इससे मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, वो है
हाउ मैनी या हाउ मच मास ऑफ NaOH, या हम ये ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज required to form 0.1 molar solution in 2. यानी कि इसमें बच्चे आपको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, आपको मास दिया हुआ था, मोलैरिटी निकालनी थी। इसमें आपको मोलैरिटी दी गई है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। यानी कि इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट यानी कि जो जिसे हम बोलते हैं लाइक गिवन मास, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से हम चले फॉर्मूले पे चलते थे। क्या होता है सिंपल, m है, m क्या था, NYV इंटू में ये, तो हम ये भी बोल सकते हैं W/m ग्रेड V इंटू में। आपको ये निकालना है, ये आपका गिवन मास। अब बच्चे ये निकालोगे तो हम सिंपल क्या करेंगे, मोलैरिटी है। अब बच्चे जो ये चीज़ है ये इसके ऊपर यहाँ आ जाएगी। जैसे ये मोलैरिटी है, इसको मैं M1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोलैरिटी है। तो इंटू में V हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर ही आ जाएगा। जैसे कि ये चीज़ यहाँ आ गई तो ये क्या उसके नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय। एक तो हम डायरेक्ट इसमें पुट करके कर सकते हैं, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, अगर ये तो हो जाएगा आपका फॉर्मूले से। अगर बच्चे हम बात करूँ यहाँ मेनली विदाउट फॉर्मूला, हम विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो बच्चे देखो सारों से पहले हमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोलर मास कितना होगा 100 ग्राम। कैसे, कैल्शियम का होता है 40 प्लस 1 प्लस 40, 100 ग्राम हो गया। अब बच्चे एक चीज देखो, अगर 100 ग्राम है तो वो कितना बनता है 1 मोल। तो कितना बनेगा 1 मोल। यानी कि अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो 1 मोल होगा। यहाँ आपको कितना दिया गया 0.1 मोलर, कितना दिया गया 0.1 मोलर। तो बच्चे समझो हम एसओ को कैसे सोल्व करते हैं, सारा सिंपल तरीका होता है। आपको दिया गया 0.1 मोलर, इसका मतलब क्या होता है 0.1 मोल इन 1000 ml। इसका मतलब क्या होता है 0.1 मोल का मतलब 0.1 मोल इन 1000 ml। अब बच्चे ये है 1000 ml में 0.1 मोल है, दिया कितना गया 200 ml। यानी कि अगर हम सिंपल करना चाहें, अगर हम 100 ml में बात करें तो 100 ml में कितना हो जाएगा 0.01 मोल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगी। अगर बच्चे यहीं हम इसको क्या करते हैं डबल 200 ml में करते तो ये भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें ये ही निकालना था। अब बच्चे हमारे पास कितना आया 0.02 मोल। अब बच्चे हमारे पास है 0.02 मोल, ये इसका मोलर मास है 100 ग्राम। तो अब बच्चे इसका मास निकालेंगे तो मास क्या हो जाएगा 0.02 इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो बच्चे ये है आपको एक तो इस तरीके से है। अगर ये चीज़ अगर आप फॉर्मूले में पुट करना चाहो, यहाँ जैसे अगर इसमें पुट करते हैं तो m कितना था हमारे पास 0.1, यानी कि ये हुआ 0.1 इंटू में वॉल्यूम है 200 इंटू में m1 कितना है मास, मोलर मास है हमारे पास 100 डिवाइड बाई 1000। तभी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 102। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास
हाँ यहाँ पर आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा नॉर्मल, तो बच्चे कितना आ जाएगा 2। तो बच्चे ये आप कैसे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी रहती है, जैसे अगर ये 0 यहाँ करके, ठीक है, या तो आप इस तरीके से करो विदाउट फॉर्मूला या फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम फॉर्मूले से सीधा आंसर निकाल के पुट कर लेते हैं। बट ये ज़्यादा सिंपल रहता है कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो और कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो जो ये वाला मैथड सारों से बेस्ट है। तो बच्चे बाकी की जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको कुछ असाइनमेंट सेंड कर दूँगा, कुछ ग्रुप में कर चुका हूँ, कुछ मैं और सेंड कर दूँगा, तो आपको सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि सारे के सारे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है।